जो व्यक्ति साल भर पूजा नहीं कर पाता कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसका ग्रहों से क्या कनेक्शन है और कौन से बिजनेसमैन कौन से कलर का गणपति अपने यहाँ स्थापित करते हैं तो उससे क्या लाभ मिलता है, उस रहस्य के बारे में हम लोग बात करते हैं। नमस्कार, जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मैं सतीश जैन फ्रॉम रोहिणी एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सदा सर्व कार्येषु सिद्धिं। इस मंत्र से ही प्रतीत होता है कि जल्दी से ही गणेश जी का आगमन हो रहा है 7 सितंबर से 17 सितंबर तक। वैसे देखा जाए तो भारतीय संस्कृति में गणेश जी का अनन्य साधारण महत्व है। गणेश जी की तो पूजा हर धार्मिक विधि पे होती है। कोई भी शुभ कार्य होता है तो सर्वप्रथम हम लोग गणपति जी को याद करते हैं। वैसे तो गणेश जी की पूजा अर्चा उपासना साल भर करनी चाहिए, पर जो व्यक्ति साल भर पूजा नहीं कर पाता उनके लिए गणेश जी का खास त्यौहार आता है, गणेश उत्सव। इसका नाम ही है उत्सव। गणेश उत्सव जो 11 दिन का होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसका ग्रहों से क्या कनेक्शन है और कौन से बिजनेसमैन कौन से फील्ड वाले लोग कौन से कलर का गणपति अपने यहाँ स्थापित करते हैं, भले फिर वो 2 दिन के लिए हो, 5 दिन के लिए हो, 9 दिन या 11 दिन, तो उससे क्या लाभ मिलता है, उस रहस्य के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूर्ति कि ऐसी कौन सी मूर्ति हमारे घर पे लाए ताकि गणेश जी की कृपा हमारे ऊपर बरसे। तो देखिए, गणेश जी की मूर्ति में 3 प्रकार की मूर्तियां होती है। एक गणेश जी की जो मूर्ति होती है राइट लेग ऊपर होता है। जिस गणेश जी का राइट लेग ऊपर होता है और लेफ्ट नीचे रहता है ना, उसकी सूर्य नाड़ी तेज होती है, तो वो गणेश जी आपको देते ही है, यानी वो देने वाले देव होते हैं। इसके अपोजिट अगर लेफ्ट लेग राइट लेग के ऊपर होता है तो वो चंद्र नाड़ी तेज होती है, वो गणेश जी की, वो आपसे लेते हैं। और तीसरे गणेश जी आते हैं सुषुम्ना नाड़ी, यानी आप उनके पास जो भी मांगोगे, अच्छा बुरा जो भी है, वो आपको तथास्तु बोलते हैं। तो हम तो कहते हैं कि अपने घर पे, अपने व्यवसाय पे, अपने प्रतिष्ठान पे सूर्य नाड़ी के गणपति लाना है। सूर्य नाड़ी यानी जिस गणेश जी के राइट लेग लेफ्ट लेग के ऊपर है, वो गणेश जी की स्थापना हमारे घर में करनी चाहिए। अभी गणपति में कौन से बिजनेसमैन या फिर जो कोई भी व्यवसाय कर रहा है कि ऐसे कलर के गणपति लाए। जनरली गणपति के कलर आपको पीले कलर में मिलेंगे या लाल कलर में या फिर केसरी कलर में मिलते हैं। अगर कलरफुल गणपति नहीं मिलते तो उनके ऊपर जो हम लोग कपड़े पहनाते हैं और जो अलंकार पहनाते हैं, उस व्यवसाय के हिसाब से जब हम लोग गणेश जी की स्थापना करते हैं तो हमारे घर में रिद्धि सिद्धि आनी ही आनी है। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे बुद्धि जीवों की। बुद्धिमत्ता जीव यानी जो ज्योतिष में हैं, दिमाग से काम करते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स है, आईटी सेक्टर के लोग हैं, जो गुरु है, स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर्स है, टीचर्स है, इन सबको पीले कलर का गणपति लाना है, येलो कलर का गणपति लाना है। अगर येलो कलर का गणपति नहीं मिलता है तो एटलीस्ट उनके नीचे जो पीताम्बर पहनते हैं वो ग्रीन कलर का होना चाहिए, यानी बुद्धि प्रदान, यानी बुध ग्रह को वो चालना देते हैं। तो ऐसे गणपति जब बुद्धि प्रदान लोग अपने घर में स्थापन करते हैं तो उनकी बुद्धि तेज होती है। दूसरे नंबर पे आते हैं जो ग्लैमरस फील्ड में है कि एक्टर है, सिंगर है, मेकअप आर्टिस्ट है। ये लोग जो कलरफुल गणपति लाते हैं क्योंकि शुक्र चाहिए, शुक्र बलवान करने के लिए गणेश जी को पूरा सजाया हुआ रहता है। चमकदार गणपति बोलते हैं, जो शाइनिंग मारते हो, जिनके कलर में शाइन हो, ब्राइटनेस हो, वो कलर के गणपति अपने घर पे स्थापित करते हैं तो उनको रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। तीसरी जो बात आती है कि
ज्वेलर्स वाले हैं, 1 ग्राम है, इमिटेशंस वाले हैं, सोने वाले, चांदी वाले, डायमंड वाले, अगर वो उनके प्रतिष्ठान में या घर में गोल्ड के गणपति या फिर सिल्वर के गणपति अगर वो नहीं मिलते हैं, तो पीले कलर में जो गोल्डन कलर के गणपति आते हैं या फिर गोल्डन कलर के उन्होंने आभूषण पहने हुए रहते हैं, उस गणपति की स्थापना करते हैं तो उनके यहाँ रिद्धि सिद्धि आती है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, जिनको पढ़ाई में आगे बढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, स्कॉलरशिप लेनी है, फॉरेन में एजुकेशनल के लिए जाना है, वो गणेश जी के साथ साथ सरस्वती साथ में रखते हैं। और जिस गणेश जी के हाथ में नोटबुक हो या बुक हो या कोई ग्रंथ हो, ऐसा मिलना मुश्किल होता है, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो कोई भी एक किताब गणेश जी के बाजू में रख के गणेश जी की स्थापना करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी बुद्धि में वृद्धि होती है। तीसरे इस पे आते हैं कि जो व्यक्ति आर्मी में है, जो लड़वैया के काम करते हैं, जो शूरों का काम करते हैं, ऐसे लोगों को मंगल ग्रह पावर चाहिए। तो ऐसे लोग केसरी कलर का गणपति, जो सेंदूरी कलर जो बोलते हैं, उस गणपति की स्थापना करते हैं तो उनके घर में रिद्धि सिद्धि आती है। और बात रही सर्वसामान्य लोगों की, सर्वसामान्य लोग अपने घर में कोई भी गणपति लाओ, पर आपको सूर्य नाड़ी वाले गणपति लाने हैं या तो फिर सुषुम्ना नाड़ी यानी दगड़ू शेठ के गणपति, जो दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, उनकी दोनों नाड़ियाँ चल रही है, तो आप उनसे जो भी मांगेंगे वो तथास्तु कहेंगे। पर एक बात ध्यान में रखना है, जब हम लोग गणपति की पूजा करते हैं उसके पीछे ग्रह बहुत काम करते हैं, क्योंकि गणपति को हम लोग सजाते हैं तो शुक्र ग्रह बलवान होता है। उनको हम लोग मोदक अर्पण करते हैं, पेड़े अर्पण करते हैं, हर एक कलर के फ्रूट अर्पण करते हैं, जिसमें बुध भी आता है, गुरु भी आता है, शनि भी आता है, राहु भी आता है, ऐसी चीज़ें लेते हैं। आरती करते हैं तो उनका मंगल ग्रह भी मजबूत होता है। इसलिए सुबह शाम गणेश जी की आरती करना जरूरी रहता है इन 11 दिनों में। और गणपति का जो खास मंत्र है, अगर आपसे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ गणेश जी के सामने खड़े रह के या फिर बैठ के ओम गण गणपते नमः का भी जाप करते हो तो काफ़ी सारा लाभ उस दिनों में आपको मिलता है और वो मंत्र सिद्धि होती है गणेश जी के उत्सव में। उसके साथ साथ अथर्वशीर्ष का भी पाठ आता है, यानी गणेश जी का आप जो भी भक्ति करते हो, 9 के 9 ग्रह गणेश जी से कनेक्टेड है। तो आशा करता हूँ कि आप भी ऐसा गणपति लाएं। अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप सीधे सीधे दगड़ू शेठ गणपति लाओ, उनको अच्छे से सजाओ। ध्रुवा जो आता है जो बुध का प्रतीक है, फूल आते हैं जो शुक्र के प्रतीक है, बर्तन आते हैं जो शनि के भी है, राहु के भी है। बर्तन आजू बाजू में रख सकते हैं, कोई चांदी का प्याला रख सकते हैं, पीतल का लोटा रखते हैं, तो सारे के सारे ग्रह आपके उच्च के हो जाते हैं और उससे फेवरेबल रिजल्ट आपको मिलता हो। आशा करता हूँ ये जो मेरा वीडियो है गणेश जी के ऊपर, आप इसको फॉलो करेंगे और निश्चित रूप से आपके घर में रिद्धि सिद्धि जरूर आनी है। ओम गण गणपतये नमः। गणपति बप्पा मोरया।